हे हाय हेलो गाइस, इट्स मी योर होस्ट। स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल ए टू हब में। तो गाइस, पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा गाइस एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। हम लोगों ने देखा गाइस कि /n /n आई मीन फिर /t फिर // और /डबल कोट फिर /b फिर /r फिर /?, फिर आपका नल। इन सब का काम कब आता है? ये सब एस्केप सीक्वेंसेस का इस काम आते हैं फॉर्मेटिंग करते समय। फॉर्मेटिंग, पता नहीं स्पेलिंग क्या है, गलती वगैरह है शायद, पता नहीं, जो भी हो आप लोग तो समझ लीजिए। फॉर्मेटिंग करने के लिए बेसिकली काम आता है, ओके। और उससे भी गाइस इंपॉर्टेंट बात गाइस इन सारे एस्केप सीक्वेंसेस के गाइस कि एक मिनट, यहाँ पे एक और आएगा /a, और भी गाइस बहुत सारा है बहुत सारा है, लेकिन गाइस बेसिकली ये सब एस्केप सीक्वेंसेस गाइस एम्बेडेड सिस्टम को प्रोग्राम करते वक्त हम लोग हेल्प लेते हैं इन सब एस्केप सीक्वेंसेस का। जैसे कि हमें किसी सिस्टम पर अलार्म या फिर कुछ साउंड का जरूरत है, तो गाइस हम लोग /a का यूज करते हैं ताकि उस सिस्टम में आवाज हो। फिर /n /t गाइस फॉर्मेटिंग के लिए, मतलब कुछ अगर हम लोग कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कि कुछ उसमें लिखा है ऐसा करके, फिर स्पेस देके ऐसा करके, मतलब होता है ना गाइस एक टाइप ऑफ आपका लिस्ट टाइप कुछ होता है जो इस तरह से फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो /t का यूज करते हैं। फिर आपका जो एसी का जो स्विच होता है गाइस, एसी का जो आपका स्क्रीन होता है उसमें जो 2 पॉइंट कितना सब समथिंग दिखाता है, तो वो भी ऐसे पॉइंट, फिर आपका मतलब बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए गाइस हम लोग बेसिकली एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करते हैं। और उससे बड़ी बात गाइस, एम्बेडेड सिस्टम में इन सारे चीज का ज्यादातर यूज होता है, ओके। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, हम लोग बेसिकली इस चीज को यूज करेंगे /n। और गाइस हर बार जब भी हम लोग किसी प्रोग्राम को बनाएंगे स्पेस देने के लिए, हम लोग /n का ही ज्यादातर यूज करेंगे, ओके। अच्छा, तो ये तो गाइस था पिछले वीडियो में कुछ बातें जो कि मैंने रिकॉल करा लिया हूँ। तो गाइस आज बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो गाइस मेरा तो मन था गाइस आज एक प्रोग्राम बनाएं, बट गाइस बाद में मैंने सोचा कि प्रोग्राम गाइस अगर मैं अभी बना दिया गाइस तो बहुत कुछ है जो मैं अभी कवर नहीं कर पाऊंगा, जो कि सब बेसिक्स है। लेकिन तब भी गाइस अगर मैं अभी प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ तो गाइस बहुत सारे कीवर्ड्स है, मतलब बहुत सारे टर्म्स है जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा, ये शायद पता होगा क्योंकि आप लोग जानते हो तभी उसकी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल देखने आए होंगे, सही ना। तो इसीलिए गाइस मैंने सोचा कि इस वीडियो में कुछ मैं टर्म्स आपके साथ थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूं ताकि नेक्स्ट वीडियो से गाइस हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। अच्छा चलिए, तो गाइस आज के वीडियो का हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है गाइस, हम लोग आज देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सी। हाँ गाइस, एलिमेंट्स ऑफ सी। अगर आप लोगों ने नहीं समझा गाइस कि एलिमेंट्स ऑफ सी क्या है तो गाइस नो टेंशन, मैं इसको बहुत ही डीप करके समझाता हूँ, ओके। बेसिकली गाइस हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सी में पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ा देखने वाले हैं कि सी लैंग्वेज में हम लोग किस तरीके का कैरेक्टर्स यूज करते हैं, यानी कि आपका कैरेक्टर सेट, ओके। कैरेक्टर सेट जिसमें कवर होंगे, नहीं कवर मैं जब समझाऊंगा तब बात करूंगा, कैरेक्टर सेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे गाइस डेलिमिटर्स का, ये डेलिमिटर्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में गाइस बात करने से बाद, मतलब इसको डिफाइन करने के बाद हम लोग गाइस देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और कुछ है क्या? हाँ एक मिनट है, मैं सोच लेता हूँ, हाँ एक मिनट। और हाँ एक गाइस है आपका कमेंट्स, ये बहुत ही इजी वाला है, ये मैं आप लोगों को एक मिनट में बता दूंगा। तो ये कुछ है गाइस जो मुझे आप लोगों को समझाना है कि इन सब टर्म्स का मतलब क्या है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो गाइस कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है, ओके। तो गाइस अगर मैं इसे बहुत ही सिंपली से कहूँगा, बहुत ही सिंपली से, तो गाइस कैरेक्टर सेट और कुछ भी नहीं है गाइस, वही गाइस अल्फाबेट्स है,
आपका नंबर्स है, हाँ गाइस वही नंबर जो बचपन से हम लोग जान के आ रहे हैं, और कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं। मतलब गाइस अगर कहा जाए तो गाइस ये जो आपका कीबोर्ड है ना गाइस, यही आपका कैरेक्टर सेट है और कुछ नहीं। बहुत अगर सिंपली कहूँ गाइस, बहुत सिंपली, ये आपका एरो कीज, ठीक है, ये आपका एरो कीज, और बेसिकली जो है वही है। और ये अल्फाबेट क्या क्या है हम लोग को पता है। ये अल्फाबेट मतलब आपका A B C D E से लेकर Z तक, हाँ। फिर आपका कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल Z, ये शायद ऐसा होगा, और ये शायद सिर्फ Z होगा, हाँ जो भी। फिर गाइस आपका नंबर्स क्या क्या है गाइस, 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक, और बाद में तो हम लोग इसे क्या करते हैं, मतलब 0 से लेकर ऐसे होगा, 0 1 2 3, हाँ ठीक है। तो फिर हम लोग बाद में क्या करते हैं, हम बाद में हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं ऐसे करके, 1 10 मतलब 1 0 फिर 11, ऐसे करके हम लोग जो नंबर्स हैं। और स्पेशल सिंबल्स क्या होता है गाइस, स्पेशल सिंबल्स वो सिंबल्स होता है गाइस जो कि हम लोग कीबोर्ड में किसी चीज को दिखाने के लिए यूज करते हैं। मतलब वो सब सिंबल्स है जो कि आपका ये, फिर आपका बैकस्लैश, फिर आपका वही बोलिए ना क्वेश्चन मार्क, फिर आपका बहुत तो सारा है, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स। तो ये सब गाइस आपका स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अगर इसे मैं और भी सही से कहूँ तो गाइस मैं इसे एक तो कॉलम में कर देता हूँ ताकि आप लोग तो सही से समझ पाए। ओके, तो जैसे कि ये है आपका अल्फाबेट, ठीक है, ये कॉलम लगा दिया, ये मैंने ये कर दिया। ओके, एक है आपका नंबर्स, ओके, और ये है आपका वही स्पेशल कैरेक्टर्स। अल्फाबेट्स में हम लोगों ने बोला था ये A B C से लेकर D से Z, ये Z लिखना बाबा, Z, और ये आपका स्मॉल A B C D, शायद मैं स्मॉल लेटर भूल गया समझा गाइस, तभी इतना गलती मुझसे हो रहा है। ये Z, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर ये 0 स्टार्ट होगा। और इसमें कैरेक्टर्स गाइस आपका क्वेश्चन मार्क, बैकस्लैश, फ्रंट स्लैश, फिर आपका कोलोन, सेमीकोलोन, फिर आपका डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, फिर जो होता है इस कीबोर्ड में सिंबल्स, आपका ये ब्रैकेट, आपका ये ब्रैकेट, ठीक है, ये सब गाइस है आपका स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, तो इन सब से गाइस हम लोग अपना प्रोग्राम को गाइस लिखेंगे। मतलब ये सब कैरेक्टर्स, ये सब अल्फाबेट्स, ये सब नंबर, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स से हम लोग बनाएंगे अपने प्रोग्राम्स के लिए क्या, इंस्ट्रक्शंस। हम लोगों के लिए गाइस ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, मतलब ये हम लोग कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस देंगे, और बाद में कंप्यूटर क्या करेगा गाइस, बाद में कंप्यूटर इन सारे कैरेक्टर्स से लेकर एक ये फॉर्मेट बना देगा, 0 0 1 0 1, मतलब ये सारा कैरेक्टर्स का अंत तक 0 1 के फॉर्म में कंप्यूटर के पास जाएगा। सच्ची बहुत खराब लगता है गाइस, इतना मुश्किल से लिखने के बाद 0 1 लास्ट में बदल जाएगा ना, खराब लगता है वो, जो भी हो। तो गाइस ये था कैरेक्टर सेट्स। इसके बाद गाइस हम लोगों ने बात किया था गाइस क्या था, डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स गाइस क्या होते हैं, डेलीमीटर्स गाइस ये वो सिंबल्स होते हैं गाइस जो कि किसी स्टेटमेंट को, मतलब किसी स्टेटमेंट का इस मीनिंग समझाते हैं। जैसे कि मीनिंग मतलब अगर मैं इसे कहूं तो गाइस सबसे फेमस डेलीमीटर क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। सी लैंग्वेज में सबसे फेमस डेलीमीटर है गाइस ये गाइस क्या नाम है इसका, सेमीकोलन। और गाइस ये सबसे गाइस खतरनाक एक डेलीमीटर है गाइस। मैं इसमें बता रहा हूँ गाइस, एक बार हुआ क्या था, मैंने एक प्रोग्राम बनाया था गाइस, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम गाइस। बेसिकली वो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था और वो था प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। ओके गाइस, तो मैंने गाइस वो प्रिंटफ का लिखा था। ओके हाँ, मतलब प्रिंटफ से मैंने अपना कोई सेंटेंस लिखकर हेलो वर्ल्ड लिखकर, हाँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया था, और मैं जाके अपने कॉलेज में दिखाया गाइस
कि सर देखिए ये मेरा प्रोग्राम गाइस, ये मैंने सबसे पहले ये प्रोग्राम क्रिएट किया। उस समय गाइस सी लैंग्वेज हम लोग के क्लास में किसी को आता नहीं था कॉलेज में, तो मैंने जाके फर्स्ट डे दिखाया। सर बोला कि इसे रन करो, मैंने कहा ठीक है भाई रन करते हैं। तो गाइस रन किया, गाइस दे रहा है एरर। हम बोले यार ये क्या हो गया, एरर क्यों दे रहा है। गाइस मैंने 5 बार क्लिक किया, एरर दे रहा है। अब सर बोला कि ये तो प्रोग्राम तुम्हारा गलत हुआ। हम बोले सर क्या गलत हुआ, अगर सर मतलब सब तो सही है, आपका इंक्लूड स्टूडियो लगाए, सभी लगाए, मेन लगाए, रिटर्न लगाए, जीरो लगाए, सब लगाए। हम लोग बोले कि बाबू तुम तो मेन चीज़ नहीं लगाया। हम लोग क्या सर, सेमीकोलन। यहाँ पे भी गाइस मैंने सेम काम किया था, रिटर्न जीरो, ये लगाना भूल गया सेमीकोलन। ओके, अब गाइस उस दिन के बाद से गाइस ये चीज़ गाइस मेरा दिल में घुस गया गाइस कि सेमीकोलन अगर मैं भूल गया ना गाइस, पूरा प्रोग्राम खराब। मतलब अगर आप लोगों ने जितने भी ट्राई किए होंगे ना किसी अच्छे प्रोग्राम को बनाते समय, और अगर आपने ये भी लगाया गाइस किसी भी लाइन में, आपका पूरा प्रोग्राम बिका गाइस। आपका कंपाइलर उस चीज़ को स्कैन करेगा ही नहीं और सिर्फ क्या करेगा, एरर एरर एरर। ओके, तो ये दिमाग में रखिए गाइस कि सेमीकोलन बहुत ही ज़रूरी है। फिर एक डिलीमिटर है गाइस, ये इसे कहते हैं कोलोन। ओके, ये कोलोन गाइस बेसिकली लेबलिंग के बाद, मतलब लेबलिंग जब हम लोग करेंगे तब ये काम आएगा। तो अभी के लिए मैं अभी इसे इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे लेबलिंग के लिए, तब मतलब कोई प्रोग्राम बनाएंगे लेबलिंग का, तब मैं आपको दिखाऊंगा ये कोलोन का क्या काम है। ओके, फिर आपका ये कर्ली ब्रेसेस, ये आप लोगों ने देख चुके हैं कि बेसिकली हम लोग इससे बनाते हैं क्या, बॉडी। ओके, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट्स ये है, देखिए ये लगाता हूँ मैं बॉडी के लिए। ये है गाइस अरे के लिए। अरे अगर आपको पता है गाइस अरे क्या होता है तो बहुत अच्छा बात है गाइस। आप लोगों को मतलब एडवांस का थोड़ा मतलब आप लोग 80% तो प्रोग्रामिंग साइड सीख गए होंगे, पर अगर आप लोगों को ये अरे का मतलब नहीं पता क्या है तो गाइस मैं कहता हूँ गाइस अभी थोड़ा स्टॉप कर जाइए, क्योंकि अगर मैं अभी आप लोगों को सब कह दूंगा ना गाइस तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एरे मतलब क्या चीज़ है। और अभी हम लोग क्यों समझेंगे, ठीक है ठीक है। तो अभी हम लोग इसे ना समझते हैं, सिर्फ हम लोग ये समझते हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे के लिए काम आएगा। ओके, अच्छा फिर आपका काम आता है ये भी हम लोग देख चुके हैं। ये हम लोग प्रिंटफ स्कैनफ मतलब कोई फंक्शन हम लोग बनाते हैं तो उसके बाद हम लोग ये 2 ब्रैकेट्स लगा देते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट्स। अच्छा ये कुछ डिलिमिटर्स हैं। ओके, मुझे इतना याद तो नहीं है गाइस कि डिलिमिटर्स और क्या क्या है, बट एक और डिलिमिटर है गाइस, वो है हैच। ये भी आप जानते हैं, ये हैश साइन। और बेसिकली इसे तो हम लोग पूरा डिस्क्राइब भी किए थे कि ये हैश साइन क्या है। ओके, तो ये भी हम लोग जानते हैं। ओके, और ये कॉमा भी हम लोग जानते हैं। इसके बाद गाइस हम लोग देखेंगे तो गाइस ये तो इतना मुझे हार्ड लगा नहीं गाइस, ये सब डिलिमिटर्स है गाइस, और ये सब स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग देते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब आगे। अब गाइस हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस क्या, तो ये कीवर्ड्स क्या है। तो बेसिकली अगर मैं इसे बहुत ही सिंपली कहूँ तो गाइस कीवर्ड्स वो है, मतलब वो सारे वर्ड्स है जो गाइस एक बार सी लैंग्वेज में यूज हो चुके हैं, मतलब उसका एक मीनिंग है सी लैंग्वेज के अंदर, उससे हम लोग बाद में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मतलब उस कीवर्ड्स को हम लोग वेरिएबल्स या फिर आइडेंटिफायर्स के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब मुझे पता है आप लोग अभी भी नहीं समझे, मतलब इस कीवर्ड्स को आप लोग किसी दूसरे मीनिंग के रूप में यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स बेसिकली गाइस वो वर्ड्स है गाइस जो कि पहले से यूज किया हुआ है, मतलब वो पहले से डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है, सी लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है, ये सब पहले से डिफाइन कर दिया गया है। तो पहले देख लीजिए कि ये कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। एक है आपका ऑटो, मुझे इतना पता नहीं है तो देखते हैं। एक है आपका कॉन्स्ट, एक है आपका डबल, एक है आपका इंट, एक है फ्लोट, एक है आपका रिटर्न। ओके, एक है आपका सॉर्ट, एक है आपका स्ट्रक्ट, एक है आपका अनसाइंड, एक है आपका साइंड, आई थिंक साइंड भी एक तो है, एक है आपका फॉर, वाइल, डू वाइल, फिर आपका कंटिन्यू, ब्रेक, हाँ ब्रेक, फिर आपका डिफॉल्ट, और गाइस बहुत सारा है गाइस। मुझे अगर मैं अभी सब कहूँ तो गाइस हाँ
एक चीज बताना मैं गाइस भूल ही गया गाइस, ये कीवर्ड गाइस 32 कीवर्ड्स है सी लैंग्वेज में। अभी गाइस हो सकता है कि थोड़ा इंक्रीज हुआ कीवर्ड्स, लेकिन बेसिकली 32 कीवर्ड्स हैं इस पूरे सी लैंग्वेज में। और भी बहुत सारे हैं, एक्सटर्न से आपका ऑटो लिख दिया, स्टैटिक लिख दिया, और कुछ बोल रहा वहाँ इफ, फिर गो टू लिख दिया, यूनियन, इनम लिखा हूँ, इनम, फिर गाइस और भी बहुत सारे गाइस, अभी मैं इतना नहीं लिखूंगा गाइस, बहुत बोल्ड लग रहा है। लेकिन आप लोग चाहते हैं तो गाइस मतलब आप लोग इंटरनेट में जाइए, देखिए सी लैंग्वेज कीवर्ड्स टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। पूरा चार्ट दिया हुआ है गाइस 32 का। लेकिन गाइस अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए तो गाइस हो सकता है कि इसी वीडियो में आपको कीवर्ड्स का फोटो दिख गया होगा, पता नहीं, मुझे पता नहीं, मैं तो एडिटिंग करता नहीं हूँ, तो हो सकता होगा कि आपको कीवर्ड्स दिख गया होगा, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड्स है गाइस जो कि हम लोग यूज नहीं कर सकते एक्सटर्नली, मतलब ये सब, मतलब इन सब का मीनिंग डिफाइंड है। जैसे कि इंट हम लोग बात किया था कि इंट एक डेटा टाइप्स है, और ये बेसिकली इसका अलग ही मीनिंग है, ये मेन के साथ, ये मतलब ये मेन के पहले आता है, और जब भी हम लोग इंट लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा रिटर्न 0, ठीक है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो ये सब थे गाइस कुछ कीवर्ड्स जो कि हम लोग यूज नहीं कर सकते अपने मीनिंग के लिए, अपने मकसद के लिए, ये सब पहले से ही डिफाइंड है, ओके। तो अब चलिए बात करते हैं आगे। अब गाइस हम लोग देखेंगे गाइस क्या, ये एक दो अब लिख देता हूँ वरना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अब गाइस हम लोग देखेंगे गाइस आइडेंटिफाइड्स क्या होते हैं। उससे पहले गाइस आइडेंटिफाइड्स को समझने से पहले गाइस हम लोग पहले समझते हैं कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। गाइस मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मतलब हूँ लेकिन इतना डीप नहीं, ओके। तो बेसिकली मैं इसे मैथ्स के रूप में आपको नहीं समझाऊंगा। मैथ्स में भी वेरिएबल्स सेम टाइप की होता है, लेकिन गाइस मैं यहाँ पे आपको थोड़ा अलग टाइप समझाता हूँ कि वेरिएबल्स गाइस एक ऐसा डिब्बा होता है, अगर मैं इसे और भी हिंदी भाषा में कहूँ तो गाइस ये एक कौटो तो बंगाली हो गया, ये डिब्बा हम लोग कह लेते हैं, ये एक डिब्बा है, इस तरीके का डिब्बा एक तो है, ठीक है। ये डिब्बा ही होना, हाँ ठीक है। ये एक ऐसा डिब्बा है ना गाइस जिसके अंदर हम लोग कुछ रख सकते हैं, कुछ भी, आपका नंबर, बड़ा नंबर, छोटा नंबर, हाईएस्ट नंबर, फिर स्मॉलेस्ट नंबर 1, स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, नहीं 0 नंबर, 0, ठीक है। ये वेरिएबल, ठीक है। तो ये वेरिएबल गाइस एक टाइप ऑफ डिब्बा है, जिसे एक टाइप ऑफ बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग कुछ टाइप के वैल्यूज को या कुछ नंबर्स कॉन्स्टेंट्स, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ABCD, इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसमें हम लोग ये भी दे सकते हैं, जैसे कि ये एक डिब्बा है, ठीक है। इसे ये एक डिब्बा, ये एक डिब्बा, ठीक है, इसे हटा देते हैं इस चीज़ को। इसके अंदर हम लोग दे सकते हैं गाइस A, ठीक है, फिर B, मतलब हम लोग इसमें कुछ भी अपना नाम भी, अपना नाम है ना गाइस, अपना नाम भी इसमें दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं एडम, ईव, ठीक है। ये भी कुछ भी वेरिएबल्स का मतलब गाइस कुछ ऐसा डिब्बा जिसे हम लोग, जिसके अंदर हम लोग कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसे डिफाइन करूँ तो गाइस वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स, वेरिएबल्स आर इज लाइक कंटेनर विच वी, इसे इंग्लिश में कैसे कहूँ, वेरिएबल्स बेसिकली गाइस हिंदी कह देना गाइस, इंग्लिश भी इतना आता नहीं है गाइस। वेरिएबल्स एक डिब्बा है जिसके अंदर हम लोग किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ओके। लॉज जाता है हमको, तो ओके। तो वेरिएबल्स, जैसे कि ये एक से वेरिएबल है, ये वेरिएबल एक बॉक्स है, एक्स नाम का ये एक बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, 255 रख दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका वेरिएबल हो गया, ओके। अब हम लोग देखते हैं इस वेरिएबल कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं गाइस इंट, हम लोग अभी समझेंगे इसको, तो अभी इतना टेंशन मत लीजिए, सिर्फ इतना समझिए। जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जैसे कि आपका, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, कोई मीनिंगफुल नेम, जैसे कि नेम लिखता है, नेम, ठीक है। ये नेम एक वेरिएबल हो गया, ये एक बॉक्स हो गया, नेम टाइप का ये एक बॉक्स है जिसके अंदर मैं लिखता हूँ 255, और यहाँ पे सेमीकोलन का, सेमीकोलन याद है ना, सेमीकोलन हर लाइन के अंदर, मतलब हर लाइन में नहीं, जब हमें चाहिए सेमीकोलन तब हम इसे यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग जब किसी
वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं, तब हमें सेमीकोलन देना पड़ेगा। साथ ही साथ जब हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं इंट नेम, जब हम लोग उसे कुछ इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, तब भी हमें देना पड़ेगा ये। इसका मतलब गाइस स्टेटमेंट खत्म। अगर हम लोग इसे नहीं देंगे गाइस तो तब तक गाइस ये लगेगा कंपाइलर को स्टेटमेंट अभी भी चल रहा है। ओके, तो ये नेम मैंने आप लोग बता दिया। अब इसमें 255 आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत तरह का होता है गाइस वेरिएबल, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैड, ये भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, तो अभी तक टेंशन मत लीजिए। सिर्फ देखिए कि यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मैं कैड लिखता हूँ मैं कुछ XYZ, तो गाइस ये लिखता हूँ मैं XYZ, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ T, ठीक है, सिंगल कोट में T, ये हो गया आपका कैरेक्टर, और T इसमें असाइन हो गया, मतलब XYZ एक बॉक्स है जिसके अंदर T है, ठीक है। वेरिएबल्स में हम लोग और भी बहुत ही डीपली समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। इतना समझिएगा, इस वेरिएबल्स एक वो कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ओके, अब गाइस बात करते हैं कि ये आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। अब गाइस आइडेंटिफायर्स गाइस कोई बड़ा बात नहीं है गाइस, बुक्स में आइडेंटिफायर्स को बहुत ही इलेबोरेट करके बताया गया है, बहुत ही मतलब डिटेल, मतलब बहुत ही डीप में, इतना डीप है नहीं से इतना इज्जत मिलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा इज्जत दे तो अच्छा है, ठीक है। ये आइडेंटिफायर्स क्या है गाइस, ये आइडेंटिफायर मतलब गाइस वही, तो जैसे कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल समझ लीजिए वैर नाम का ना, वैरी, ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। अच्छा वैरी नहीं लगाते हैं, लिख देते हैं 2, तो ये एक वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल एक बॉक्स है, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिफायर है, हम लोग इसे चिन सकते हैं, मतलब हम लोग इसे गाइस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 2 एक वेरिएबल है। अगर मैं इसे ऐसे लिखता कि 2 और फिर लिखते 2, तो गाइस ये गलत है। हम लोग किसी भी वेरिएबल के आगे मतलब किसी भी वेरिएबल बनाने से पहले हम लोग 2 नहीं लिख सकते हैं। क्या क्या नहीं लिख सकते गाइस, तब देख लीजिए। हम लोग किसी भी जैसे कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि ऐसे 2 और 3, देखिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और 3, ठीक है, 2 3, यहाँ पे एक स्पेस है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका, तो ये जो है ये आपका गलत है, आप लोग स्पेस नहीं दे सकते। हाँ आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि 2_3, ठीक है, ये आपका वैलिड वेरिएबल है। ओके, और अगर मैं कहूँ तो हाँ, और आप लोग अगर चाहते हैं कि इसे ऐसे करके लिखे क्वेश्चन मार्क फिर 2, तो ये भी वैलिड वेरिएबल नहीं है। ओके, फिर आपका हैश साइन देके कुछ लिखना चाहते हैं, फू कोई भी नाम, तो वो भी वैलिड वेरिएबल नहीं है। ओके, अगर हम लोग कैपिटल से लिखते हैं, मतलब A फिर BC, ये आपका वैलिड वेरिएबल है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वैलिड वेरिएबल्स के, और यही है आइडेंटिफायर का। बेसिकली आइडेंटिफायर कुछ भी नहीं है, एक मीनिंगफुल नेम है जिसे हम लोग बनाते हैं। आप लोग वेरिएबल्स कुछ भी नाम दे सकते हैं, वही आपका आइडेंटिफायर। हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग वेरिएबल्स को नाम देते हैं, और इतना गाइस डीप में कुछ नहीं है गाइस। अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है तो गाइस रुक जाइए, हम लोग जब इसे प्रोग्राम में बनाएंगे तब हमें और भी मज़ा आएगा। ओके, अच्छा, अब आइडेंटिफायर हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं गाइस जो सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट, उसे हम लोग अब देखते हैं, जो कि है डेटा टाइप्स। ठीक है, ये डेटा टाइप्स क्या है? देखिए, अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे आए हैं, वो है डेटा टाइप्स। तो ये डेटा टाइप्स क्या है? अगर गाइस मैं इसे सिंपल कहूँ गाइस, इतना घुमाऊं नहीं, ठीक है, तो डेटा टाइप्स आपका ये सब है, इंट, कैर, फ्लोट, और एक है आपका, इसे करता हूँ डबल,
डबल नहीं, ठीक है, इस ये अलग है हो गया, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसे मैं अब थोड़ा इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डेल्टा एक्स क्या है। ओके, अच्छा, इंट मतलब गाइस इंटीजर। ओके, इंटीजर्स हम लोग गाइस मैथ्स में क्या जानते हैं गाइस, इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जो पॉजिटिव होंगे, साथ ही साथ नेगेटिव होंगे, मतलब +-2, +-7, +-8। ओके, तो ये सब हम लोग जानते हैं कि मैथ्स में इंटीजर्स हैं, और यही सब आपका इंट में आएगा -2, 2, 238, -286, फिर आपका 1000, ठीक है, फिर 2000, ऐसा कुछ नंबर जो कि सिर्फ ओनली इंटीजर्स, ओनली नंबर्स हैं, वो सब आपके इस कॉलम में आएंगे, मतलब इंटीजर्स कॉलम में आएंगे। कैरेक्टर्स क्या है? कैरेक्टर्स गाइस, अगर मैं इसे कहूँ तो गाइस कैरेक्टर्स आपका अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट्स है, मतलब कुछ भी कैरेक्टर्स जो इन डबल कोट्स के अंदर होंगे, इस डबल कोट्स के अंदर जो भी होंगे वो कैरेक्टर। मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए, ये एक कैरेक्टर है, बी ये एक कैरेक्टर है, सी ये एक कैरेक्टर है, डी ये एक कैरेक्टर है। आपका जो ये ना गाइस, आपका जो मैं कहता हूँ ना परसेंट, ठीक है, परसेंट कैसे होता है, परसेंट ये भी एक कैरेक्टर है। आपका व्हाइट स्पेस ये भी एक कैरेक्टर है। अगर आपको याद होगा गाइस, मैंने अपने पिछले वीडियो में जब मैं एस्केप सीक्वेंसेस को एक्सप्लेन कर रहा था, तब मैं कहा था गाइस ये सब कैरेक्टर सेट। ओके, तो आपका जो नंबर है ना गाइस, ये भी एक कैरेक्टर है, हाँ ये भी एक कैरेक्टर है। आपका 1 ये भी कैरेक्टर है, आपका 0 ये भी एक कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर्स गाइस बेसिकली हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि हम लोग जो सिंगल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं वही कैरेक्टर है। हाँ, अगर आप कहते हैं इसे कुछ इस तरीके का कि एक मिनट, ABC, क्या ये कैरेक्टर है? नहीं, ये कैरेक्टर नहीं है। ओके, अगर हम लोग मतलब अच्छा, और एक देखते हैं, ये ANGLE, ठीक है, क्या ये कैरेक्टर है? नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे डबल कोट्स लिख देता हूँ तो ये क्या बन गया? ये तब बन गया स्ट्रिंग्स। ओके, तो स्ट्रिंग हम लोग जानते हैं क्या है, हम लोगों ने सबसे पहले वही देखा था कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो ये है डिफरेंस स्ट्रिंग और कैरेक्टर का। मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाइए। अच्छा, फ्लोट क्या है गाइस? फ्लोट गाइस और कुछ भी नहीं है गाइस। हम लोग मैथ्स में क्या जानते हैं गाइस, ये तो इंटीजर्स है। अगर हम लोग पॉइंट नंबर्स का यूज करते हैं तब गाइस ये बन जाता है एक रियल नंबर। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ गाइस रियल नंबर में तो गाइस रैशनल नंबर भी आते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए कह रहा हूँ गाइस, अगर हम लोग पॉइंटेड लगा देते हैं तो गाइस हो जाता है रियल नंबर। लेकिन सी लैंग्वेज में सिर्फ यही है आपका रियल नंबर, पॉइंट। यानी कि पॉइंट से जो नंबर हम लोग लिखते हैं वो सब है गाइस आपका फ्लोट। 8.8, 8.0, 2.0, ये तो रोबोट बन गया, रोबोट 2.0। अच्छा, 22.0, फिर 100.0, मतलब जो भी नंबर गाइस पॉइंट में है वो सारे आपका फ्लोट है। और डबल में गाइस कुछ ऐसा नहीं है, कुछ खास नहीं, ये भी एक ही प्लेट का खाने वाला है, मतलब आई मीन टू से ये भी एक टाइप का ही है, ये भी रियल नंबर में ही काम करता है, रियल नंबर में। जैसे कि 8 पॉइंट, ये भी 8.8, ये भी, मतलब पॉइंट में गाइस इन दोनों का सेम काम है। ओके, ये गाइस एक बेसिक डिफरेंस, मतलब बेसिक एक्सप्लेन मैं कर दिया हूँ। अब इसे थोड़ा डीप चलते हैं, ठीक है, मतलब इतना भी हम लोग डीप नहीं जाएंगे, ठीक है, इसे हम लोग ऊपर से ही देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये जो इंट है गाइस, ये मैंने कहा कि ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स 2, 3, 233, -2, -5, -25, ठीक है। कैर मैंने कहा क्या, सिंगल कोट्स के अंदर जो रहेगा वही होगा कैरेक्टर, ठीक है। आपका ये, ठीक है, ये सब कैरेक्टर्स हैं। ओके, इसका कुछ अलग मीनिंग है गाइस। हम लोग तो इसे देखते हैं एक कैरेक्टर के रूप में, लेकिन ये और कुछ भी नहीं है, ये है आज की वैल्यूज।
मतलब इसका एक इंटीजर वैल्यू है, जो कि हम लोग अभी बात नहीं करेंगे गाइस यही इसी बारे में गाइस। इसीलिए गाइस मैं कह रहा हूँ इतना डीप मत जाइए, मतलब इतना सोचिए मत, जो आपको समझा रहा हूँ वही देखिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ और बता नहीं रहा हूँ या फिर मैं जानता नहीं हूँ इसी वजह से मैं इसे बता नहीं रहा हूँ, लेकिन गाइस बात ये है कि मुझे अगर आप मैं लेकिन गाइस बात ये है कि अगर मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है तो गाइस आप लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, क्योंकि अगर मैं इसे कहूँ ना गाइस, तो ये ईंट है ना गाइस, ये ईंट आपका दो चीज़ और लाएगा, एक है आपका शॉर्ट, एक है आपका लॉन्ग। ये ईंट लाएगा आपका अनसाइंड और साइंड। तो गाइस मुझे लगता है गाइस आप लोग भी जानते होंगे कि ये शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड क्या है, लेकिन अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो गाइस मैं कहता हूँ गाइस कि आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होने वाला है। ओके, ये कैरेक्टर है ना गाइस, अभी तो मैं कह रहा हूँ गाइस ये कैरेक्टर आपका ये लेगा, मतलब आपका सिंगल कोर्स के अंदर जो है वो कैरेक्टर है। लेकिन अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूँ कैरेक्टर 65, मतलब कैरेक्टर कोई, जैसे कि मैं लिखता हूँ कैर x 65, ओके, तो आप लोग बोलेंगे कि कैर 65 कैसे ले रहा है, क्योंकि कैट तो ये लेगा ना, कैट तो सिंगल कोट्स के अंदर लेगा ना, तो ये 65 की है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ भाई इन सब के ऊपर अभी ध्यान मत दीजिए, इन सब के ऊपर भी ध्यान मत दीजिए, जो समझा रहा पहले वो समझ लीजिए। हम लोग इस समझेंगे जब हम लोग ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाएंगे, तब हम लोग देखेंगे कि ये अनसाइंड लॉन्ग का काम कब आता है। ओके, अच्छा, फ्लोट हम लोगों ने कहा कि ये क्या है, ये फ्लोट पॉइंट से नंबर है कि आपका क्या लिख दिया एस 3.5 3.00000, फिर आपका 2, फिर 0.000, ये सब आपका फ्लोट है। और आपका डबल बी वही है, यही है, मैं ऑन लिखूंगा, ये डबल बी एक ही है, एक ही तारीख के चट्टे बट्टे हैं। ओके, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात थोड़ा बात कर लेते हैं। इंट, गैर, फ्लोट, डबल, ओके, ये इनका कुछ साइज है। ओके, इनका कुछ साइज है। क्या है साइज? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, साइज मतलब ये इंट किसी कंप्यूटर पे 2 बाइट्स लेता है और किसी कंप्यूटर में 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, ये कैर किसी कंप्यूटर में 1 बाइट्स लेता है, मतलब कैर का 1 बाइट्स ही होते हैं। ओके, फ्लोट किसी कंप्यूटर में, बेसिकली हर कंप्यूटर में ही ये 4 बाइट का स्पेस लेता है, और आपका डबल ये आपका 8 बाइट का स्पेस लेता है। ओके, अगर आप लोग अभी इसे नहीं समझ पाए तो गाइस मैं अभी कहता हूँ इतना दिमाग में जोर मत दीजिए क्या है नहीं है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इन टाइप के जो भी होंगे वो 2 बाइट्स या फिर 4 बाइट्स लेंगे। कंपाइलर डिपेंडेंट, ये सब गाइस कंपाइलर डिपेंडेंट है, आपका जैसा कंपाइलर हुआ वैसा ही होगा। एक कंपाइलर में तो गाइस ऐसा होता है गाइस कि इंट आपका, इंट आई थिंक इंट नहीं, वो शायद फ्लोट है, वो आपका लेता है 6 बाइट्स। ठीक है, वो कब काम आता है? 6 बाइट्स कब काम आता है गाइस? 6 बाइट्स तब काम आता है जब हम लोग एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करते हैं, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम का अपना कंपाइलर्स होता है और उसमें गाइस रूल थोड़ा अलग है, उसमें बाइट्स थोड़ा अलग होते हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोग ये सब बाइट्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग इन सब बाइट्स के ऊपर ध्यान देंगे। और 2 बाइट्स गाइस, अगर आप लोगों ने टर्बो C++ चलाया तो गाइस टर्बो C++ में इन 2 बाइट्स का स्पेस लेता है, और अगर आप लोगों ने अभी का जो मॉडर्न कंपाइलर है उसका प्रोग्राम बनाया है, देखिए आपका GCC कंपाइलर, हाँ ठीक है, उसमें आपका कोड ब्लॉक्स आईडी या फिर आपका डेव स्टूडियो या फिर आपका विजुअल स्टूडियो, इसमें 4 बाइट्स का स्पेस लेता है इंट। ओके, तो इतना मैं आपको डिटेल में अभी नहीं कहूँगा, गाइस अगर मैं आपको कहूँगा तो गाइस समझ नहीं पाएंगे। ओके, बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग है, ठीक है, तो हम लोग नहीं समझते अभी। तो हम लोग क्या जाने कि डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, हम लोग ने ये देखा कि डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स असल में और कुछ भी नहीं है, ये वो सारे एक टाइप ऑफ, मैं कहूँ तो
चिन्ह है, सिंबल है, जहाँ पे हम लोग दिखाते हैं कि अगर हमें कुछ नंबर, जैसे कि अगर मैं कहूँ अब, जैसे कि अब मैं अगर कहूँ कि आपका ये नंबर, ठीक है, ये नंबर, फिर ये फिर ठीक है, तो ये क्या है गाइस, आइडेंटिफाई कर सकते होंगे। ये है आपका इंटीजर, मतलब किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटीजर का यूज करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीजर का। इसे करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर का। ओके, इसे फ्लोट फ्लोट फ्लोट। ओके, और ज़्यादा मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा। ओके, और एक लास्ट चीज़ जो कि मुझे बताना है, जो कि मैंने आपको कहा था कि वो एक मिनट में, वो है आपका कमेंट्स। ओके, कमेंट्स। ये कमेंट्स क्या है गाइस? गाइस सोचिए कि आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये आपका वो हेडर फाइल है, ठीक है, मैं पूरा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आपका मेन है, ठीक है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट है, इसमें आप बहुत कुछ लिख रहे हैं, लास्ट में है रिटर्न 0, ठीक है। अगर इस लाइन के बीच या फिर कहीं पे भी अगर मैं इस तरीके से डबल बैकस्लैश से अगर मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, कुछ भी अगर लिखता हूँ, तो उसे कंपाइलर या फिर सी लैंग्वेज का जो मेन कंपाइलर है उसे कमेंट्स की तरह ट्रीट करता है। मतलब कि अगर हम लोग सपोज कि यहाँ पे एक प्रोग्राम बना है और अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि कुछ भी जैसे कि मैं लिखता हूँ माय नेम इज एंथनी गोंसल्विस, जो भी, मैं हंसिए मत, जो भी माय नेम इज एंथनी गोंसल्विस, ठीक है। तो इसे मैंने देखिए, इसे मैंने तो बैकस्लैश के अंदर लिखा हूँ। तो जब आपका प्रोग्राम प्रोसेस होगा, मतलब जब आपका प्रोग्राम रन होगा, तब ये लाइन हट जाएगा, तब ये लाइन आपके प्रोग्राम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम लोगों ने गाइस बात किया था गाइस कि इस लाइन को ना लाने के लिए कौन हेल्प करता है? प्री प्रोसेसर। हम लोगों ने कहा था ना गाइस, प्री प्रोसेसर कमेंट्स को भी रिमूव कर देता है। इसका मतलब कि इस कमेंट्स को हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं हमेशा, जब चाहे। और बेसिकली कमेंट्स हम लोग यूज कब करते हैं गाइस? हो सकता है एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ कि सपोज आप एक प्रोग्राम बनाए, ठीक है, और वो प्रोग्राम आप बनाए 1 साल पहले, ठीक है, और अब अगर आप उस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप उसको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या किए, मतलब उस प्रोग्राम में आप क्या बनाए। तो अगर हम लोग एक काम क्या करते हैं कि अगर हम लोग उस समय अगर वहाँ पे कुछ कमेंट्स कर देते कि ये लाइन इसलिए आया है, ये लाइन इसलिए आया है, इस वेरिएबल को मैंने इसलिए डिक्लेयर किया है, इस वेरिएबल को मतलब इस इंट मैंने क्यों लिखा हूँ, क्यों रिटर्न किया हूँ, ये सब हम लोग उस कमेंट्स में अगर लिख देंगे ना गाइस, तो वो हमेशा स्टोर रहेगा उस प्रोग्राम में। इसका मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम लोग प्रोग्राम में कुछ गलती किए या फिर नहीं किए, मतलब क्यों हम लोग उस प्रोग्राम को बनाए, उन सब का बारे में हम लोग कमेंट्स में लिख देते हैं, ताकि जब भी हम लोग बाद में उस प्रोग्राम को ऑन करते हैं। बेसिकली ये काम तब आता है गाइस जब आप लोग 1 साल पहले 2 साल पहले कोई प्रोग्राम बनाते हैं और अभी उस प्रोग्राम को एडिटिंग करते हैं, मतलब से फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो तब ये कमेंट्स काम आता है। तो कमेंट्स गाइस इससे हम लोग समझ पाएंगे, और एक इससे आपका बैकस्लैश एस्ट्रिक बैकस्लैश, इसके अंदर लोग जो लिखेंगे वो आपका कमेंट्स रहेगा। ओके, तो ये भी आप लोग समझ लीजिए, इतना हार्ड इतना है नहीं ये। आप लोग बेसिकली इसका यूज और इसका यूज करेंगे कमेंट्स में, लेकिन हम लोग तो प्रोग्राम बनाएंगे तो इसका बहुत ही कम ही हम लोग यूज करेंगे, लेकिन आईडी पे आप लोग का मर्जी है। ओके, तो गाइस ये था वो सब एलिमेंट्स ऑफ सी। कुछ मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा मैं कुछ भूल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स ऑफ सी थे गाइस,
जो कि मैं आप लोगों को बताया, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सी। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ सी में हम लोगों ने देखा कैरेक्टर सेट क्या होता है, हम लोगों ने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा कीवर्ड्स क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा क्या आइडेंटिफायर्स, हाँ आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा कि आपका क्या कहते हैं उसे, डिलीमिटर्स क्या होते हैं। गाइस मेरा गाइस थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, मैं ट्राई करूँगा इसे मैं थोड़ा ठीक करूँगा, लेकिन अभी जब लिख रहा हूँ तो थोड़ा समझ लीजिए। ये डिलीमिटर्स क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा डेटा टाइप्स क्या होता है, और प्लस ये हर एक डेटा टाइप्स कितना साइज लेता है। बहुत गर्म है, जो भी हो। तो गाइस हो सकता है हुआ कि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता गाइस। ये सब वो बेसिक टर्म्स है जो कि मुझे आप लोगों को बताना था। ओके, तो ठीक है, आज वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और गाइस नेक्स्ट वीडियो से तो गाइस मैं आपसे ये मानना चाहता हूँ कि गाइस आपको कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और डिलीमिटर्स या वेरिएबल्स और कैरेक्टर सेट या फिर डेटा टाइप्स का मतलब 80% नहीं 50% मालूम चल गया है। ओके, मैं ये मान के चलूंगा, और बाकी का 50% गाइस हम लोग जब प्रोग्राम बनाएंगे गाइस तब मैं इसे क्लियर करूंगा, तो आप लोगों का ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।